उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया था वो अब नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। यूपी एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सेंथवार जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त उनके साथ में मौजूद हैं। तो यूपी विधान परिषद चुनाव से, उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। निर्मला पासवान जो कि प्रत्याशी बनाए गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये दोनों एमएलसी जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। निखिल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। नामांकन करते नजर आ रहे हैं दोनों प्रत्याशी, सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट के दर्शक देख रहे हैं। निखिल, बिल्कुल, आप देखिए तो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों मौजूद हैं और इसके साथ ही दोनों प्रत्याशी मौजूद हैं। नामांकन की प्रक्रिया जो है विधानसभा के टेंडन हॉल में चल रही है। सुबह ही दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे और उसके बाद वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ पहले मुलाकात की और उसके बाद सीधे विधान भवन पहुंचे। विधान भवन में दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ये दोनों पहले से मौजूद थे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब पहुंचे उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई जो भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर एक संकेत बहुत साफ दे दिया है कि जो उसका सभी जातियों को साथ लेके चलने का जो नारा है, समाज के सभी लोगों को साथ लेके चलने का जो नारा है, वो उसी के तहत प्रत्याशियों का चयन किया गया है। दोनों प्रत्याशी पूर्वांचल बेल्ट से आते हैं, लिहाजा इसमें ये भी देखा जा सकता है कि पूर्वांचल को तरजीह ज्यादा दी गई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार पहुंचेंगी, वो भी अपना नामांकन करेगी। आज विधानसभा में नामांकन का आखिरी दिन है। ये दोनों सीटें जो है वो रिक्त हुई थी और इन्हीं दोनों सीटों पर जो है वो मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी पहले से तय कर दिया और समाजवादी पार्टी ने भी 1 प्रत्याशी तय कर दिया। तो ऐसे में लड़ाई बड़ी कांटे की होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास नहीं है तो अपना एक उम्मीदवार इस्ताफा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी दूसरे उम्मीदवार के लिए संघर्ष करना होगा। तो ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है जब तक मतदान ना हो जाए। अब तक किस तरह की तस्वीरें होंगी ये मतदान में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी दोनों प्रत्याशी जो है अपना नामांकन कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त नजर आ रहे हैं। और निर्मला पासवान कौन है? केशव मौर्य की करीबी बताई जाती हैं। बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी इनको बनाया है। प्रयागराज की रहने वाली हैं और अब वो एमएलसी के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं महिला मोर्चा में भी उन्होंने काम किया है और महिला मोर्चा की वो नेता हैं। उसके अलावा 2012 में उन्होंने सोराव से चुनाव लड़ा था और अब इनको प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं कीर्ति कोल, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, हालांकि वो चुनाव हार गई थी और अब वो भी आज नामांकन करेंगी। निखिल, एक मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा भी की जा रही है और आदिवासियों को लेकर जैसे बीजेपी अब लगातार बड़े कदम उठा रही है। राष्ट्रपति बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। क्या इसका जवाब है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, नामांकन हो चुका है। नामांकन करने के बाद अब दोनों प्रत्याशी टेंडन हॉल से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ पर समाजवादी पार्टी की पक्ष की बात है, समाजवादी पार्टी के ने ये जरूर ध्यान दिया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर सभी जाति और समाज के लोगों को लेकर आगे बढ़ा गया तो बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के साथ के सामने अपने आप को मजबूत कर पाना। लिहाजा जो है जो तमाम लोग हैं वो तमाम समीकरणों के साथ ही चुनाव में उतरे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भी इस तरह के समीकरणों को बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल है अभी समाजवादी पार्टी के आज जो जिसके विधायकों की जरूरत है उसकी के पास है। हाँ बिल्कुल, तो सीएम योगी भी नामांकन में इस दौरान मौजूद हैं। धर्मेंद्र सिंह सेंथवार की अगर बात करें तो बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। ओबीसी नेता के रूप में इनकी एक अपनी अलग पहचान है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी ये बताए जाते हैं और बीजेपी ने इनको विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर के रहने वाले हैं, पूर्वांचल बेल्ट से ये भी आते हैं
और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। तो दोनों ही प्रत्याशियों ने अब नामांकन कर दिया है। निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सेंथवार ने नामांकन किया है। उनके नामांकन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो मौजूद हैं। विधान परिषद के उपचुनाव के लिए नामांकन करने के लिए दोनों नेता पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तो लखनऊ में बीजेपी की एमएलसी प्रत्याशी निर्मला पासवान से नामांकन से पहले खास बातचीत की थी हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हमारे साथ निर्मला पासवान जी हैं, अनुसूचित जाति से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया है। सभी जातियों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, आपको उम्मीदवार बनाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के बारे में, जो देश के बारे में, जो युवाओं के बारे में, जो महिलाओं के बारे में, जो बुजुर्गों के बारे में, जो किसानों के बारे में, सबके बारे में सोचती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है। पूर्वांचल से आप प्रयागराज से हैं, पूर्वांचल को जोड़ने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत लंबे समय से पूर्वांचल की मांग रहती है कि मुख्यधारा में नहीं है वो, तो ये भी देख रहे हैं कि आप पूर्वांचल जो है वो और मजबूती से आगे आएगा उत्तर प्रदेश में। मजबूती में था, मजबूती में है और आने वाले समय में और मजबूती आएगी। लगभग जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है उतार दिया है, अब तो चुनाव भी तय है, तो मतदान भी होगा। कोई मतलब नहीं रखता मतदान का, क्योंकि हम जीते हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसा खेल नहीं खेलती है। भारतीय जनता पार्टी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलती है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित वर्ग में, मैं जिस समुदाय से आती हूँ, दलित समुदाय से, बहुत छोटे से घर की हूँ, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लखनऊ से वीडियो सफल के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो नामांकन से पहले ही बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह सेंथवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निखिल ने, सुनिए। हमारे साथ धर्मेंद्र सेंथवार जी हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से देखते हैं? सभी समाज को जोड़ने का नारा था भारतीय जनता पार्टी का, वो दिख रहा है इस पूरे उसमें समीकरण में। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये किसी परिवारवाद के आधार पर, वंशवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी किसी भी पद पर जा सकता है। ये केवल इसी पार्टी में संभव हो सकता है। हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के मार्गदर्शन में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो फैसला लिया है कि किसी भी कार्यकर्ता को जो काम कर रहा है, कि किसी भी निचली इकाई पर भी है, उसको किसी भी पद पर बैठाया जा सकता है। ये केवल और केवल इसी पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई भी विभाजन नहीं है। सफल के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो नामांकन कर चुके हैं दोनों ही प्रत्याशी और आज सीधी तस्वीरें में हमने आपको दिखाई उस दौरान की तस्वीरें जब ये दोनों प्रत्याशी निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सिंह सेंथवार नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस दौरान उनके नामांकन का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में नजर आए। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उस दौरान की तस्वीरें न्यूज़ स्टेट पर आप देख रहे हैं। निर्मला पासवान की अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य की करीबी बताई जाती हैं। प्रयागराज से वो हैं और 2012 में सोराव से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो बीजेपी ने अब उनको विधान परिषद के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। और अगर हम बात धर्मेंद्र सिंह सेंथवार की करें तो वो योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और अब वो प्रत्याशी बनाए गए हैं विधान परिषद के लिए। तो एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी एमएलसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है और दोनों एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़े चेहरे उनके नामांकन का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे, उनके साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे थे।